वर्ग 7 और 8 विषय हिंदी व्याकरण समास पढ़ा रहे हैं। समास में इसके 6 भेद का लक्षण अर्थात परिभाषा और उदाहरण समझा दिए हैं। आज कुछ समास है, जैसे बहुब्रीहि तथा कर्मधारय समास में क्या अंतर है। तो बहुब्रीहि समास कहते हैं जहां कोई समस्त पद में से कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी और ही अर्थ का वाचक बन जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ये दोनों का परिभाषा में अंतर है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, समस्त पद का विशेष अर्थ होता है, और कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान या विशेष विशेषण का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ अगर विग्रह करेंगे तो कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि कंठ जो है सो विशेष हो गया, नीला विशेषण हो गया। लेकिन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये विग्रह करेंगे तो यह बहुब्रीहि समास अर्थात यहाँ पर शिव के अर्थ में दिया गया है। जब ये सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन अर्थात रावण, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से किसी की प्रधानता नहीं होती है और समस्त पद का अर्थ विशेष होता है। और द्विगु समास में दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण का संबंध होता है, वह भी संख्यावाचक विशेषण रहता है, यानी पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। जैसे चतुर्भुज, अगर इसका विग्रह 4 भुजाएं करेंगे तो द्विगु समास हो गया। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान करेंगे तो बहुब्रीहि समास हो गया। दशानन, अगर 10 आनन वाले करेंगे तो द्विगु समास हो गया, और रावण के अर्थ में करेंगे विशेष अर्थ तो बहुब्रीहि समास हो गया। इस प्रकार बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, ये समझा दिए हैं। इसमें से इस चैप्टर में जो प्रश्न पूछा जाता है, कुछ समास का उदाहरण दे देगा, कहेगा किस समास का उदाहरण है नाम लिखने के लिए। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। नील गगन, नीला है गगन, कर्मधारय समास। ये सब और कुछ समास का परिभाषा दे दिया जाता है, उसका उदाहरण जो है 7-8 तक में लिखा जाता है। लेकिन जहाँ तक MCQ का बात है तो उदाहरण दे दिया जाएगा और समास का नाम लिखना है, या 4 उदाहरण रहेगा जो किस समास का उदाहरण, कर्मधारय समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है उसको चुने। इस प्रकार से प्रश्न रहता है। इस प्रकार आज समास समाप्त हुआ। कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।